दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। कर्मा विसर्जन के दौरान तालाब में डूबने से 7 बच्चियों की मौत। लातेहार जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां बालूमाथ में कर्मा विसर्जन के दौरान शनिवार को पानी में डूबने से 7 बच्चियों की मौत हो गई। मृतकों में 6 एक ही परिवार की हैं और आपस में बहनें हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसर गया है। खबरों के अनुसार थाना अंतर्गत शेरेगाड़ा पंचायत के बुकरू गांव के मनंडी टोला में एक ही परिवार की बच्चियां कर्मा डाल विसर्जन करने गई थी। इसी दौरान टोरी बालूमाथ शिवपुर रेलवे लाइन निर्माण के दौरान खोदे गए एक गहरे गड्ढे में फिसलकर जा गिरी। ग्रामीणों द्वारा पानी से बाहर निकाले जाने तक 4 बच्चियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था, जबकि बाकी 3 को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने लातेहार के शेरेगाड़ा गांव में कर्म डाली विसर्जन के दौरान 7 बच्चियों की डूबने से हुई मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारों को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। लातेहार जिले के शेरेगाड़ा गांव में करम डाली विसर्जन के दौरान 7 बच्चियों की डूबने से मौत की खबर सुनकर स्तब्ध हूँ। जी हाँ, उन्होंने कहा कि परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर शोक संतप्त परिवारों को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति दे। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। आधे झारखंड में कोरोना के नहीं मिले एक भी मरीज। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पहली बार झारखंड में सक्रिय मरीजों की संख्या 100 के नीचे चली गई है। शुक्रवार तक झारखंड में मात्र 94 सक्रिय मरीज बचे हैं। दुर्गा पूजा से पहले झारखंड में कोरोना के सिमटने की सुखद सूचना बस इतनी ही नहीं है। झारखंड में कुल सक्रिय मरीजों की कुल संख्या के 63% अकेले रांची में है। 10 जिलों में कोरोना के एक भी मरीज नहीं बचे हैं। 12 जिले ऐसे हैं जहां मरीजों की संख्या 5 से नीचे है। केवल धनबाद में 7 और रांची 63 सक्रिय मरीज बचे हैं। कोरोना की पहली लहर से अब तक झारखंड ने 3.42 लाख बार कोरोना को हराया है। अभी तक झारखंड में 1,42,23,772 लोगों की कोरोना जांच हुई है। इसमें 3,48,111 लोग संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमितों में 3,42,884 लोगों ने कोरोना को हराया है। आपको बता दें कि झारखंड में अभी तक 5,133 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। एकलव्य आवासीय विद्यालय का संचालन करेंगे एनजीओ। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और आश्रम विद्यालय का संचालन अब एनजीओ करेंगे। इसके लिए आदिवासी कल्याण आयुक्त की ओर से एनजीओ से आवेदन मांगा गया है। विभाग की ओर से कहा गया है कि अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व संपूर्ण विकास के बेहतर अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही विभाग चिन्हित आवासीय विद्यालयों का संचालन अग्रणी शिक्षण संस्थानों व शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संस्थानों के माध्यम से कार्य करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट के लिए रजिस्ट्रेशन करने की तिथि घोषित कर दी है। छात्र सीटेट की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 सितंबर यानी सोमवार से शुरू हो रही है। वहीं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। परीक्षा शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर की दोपहर 3:30 बजे तक निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि सीटेट की परीक्षा सीबीटी मोड कंप्यूटर आधारित टेस्ट पर 16 दिसंबर से 13 जनवरी 2022 के बीच होगी। यह परीक्षा पूरे देश भर में 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। सिमडेगा में बड़ा हादसा हुआ है। यहां बेटे को बचाने में गई पिता की जान। कोलेबिरा थाना क्षेत्र अंतर्गत
अघरमा पंचायत के लरबा गांव में स्टेट हाईवे से मात्र 300 मीटर दूर बिजली पोल से एलटी तार टूटकर नीचे की ओर लटका हुआ था। इसी दौरान खेलते हुए एक बच्चा तार के संपर्क में आकर तड़पने लगा। उसके पिता ने जब यह देखा तो वो भागते हुए मौके पर पहुंचे और बच्चे को तार से दूर किया, लेकिन खुद बिजली की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। घटना शुक्रवार की है। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने सहयोग से ग्रामीणों के सहयोग से उसे कोलेबिरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। केंद्र ने हटाया पीएम आवास योजना ग्रामीण से 2 लाख से अधिक लाभुकों के नाम। केंद्र सरकार ने झारखंड के 2 लाख से अधिक परिवारों के नाम आवास आवंटन की सूची से काट दिए हैं। राज्य सरकार ने जून माह में ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से लाभुकों का चयन कर केंद्र को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन इनमें से 2 लाख से अधिक परिवारों के नाम काटे गए हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने लगभग 13 लाख से अधिक परिवारों का नाम अनुशंसित किया था। इसमें से केंद्र सरकार ने 2,03,000 लाभुकों को अयोग्य बताकर सूची से बाहर कर दिया है। वहीं जिला स्तर पर भी 2,000 से अधिक लाभुकों के नाम काटे गए हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलों में लाभुकों का नाम चयन कर आवास को निबंधित किया था। विभाग ने सभी जिलों को सूची बनाकर आवास सॉफ्ट में अपडेट करने का निर्देश दिया था। भारत की कोविड-19 टैली ने पिछले एक सप्ताह में ऊपर की ओर रुझान दिखाया है, क्योंकि ताज़ा मामलों ने एक दिन में 30,000 का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे महामारी की संभावित तीसरी लहर के कम होने की आशंका को बड़ा झटका लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर शुक्रवार को 2.5 करोड़ से अधिक खुराक के साथ वायरस के खिलाफ एक रिकॉर्ड टीकाकरण अभियान को अंजाम दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अपडेट किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में सोमवार को 27,254 मामलों की संख्या काफ़ी कम दर्ज की गई और एक दिन बाद यह घटकर 25,404 हो गई। हालांकि बुधवार को 27,176 लोगों ने सकारात्मक परीक्षण किया। गुरुवार को यह आंकड़ा 30,570 हो गया, जबकि शुक्रवार को देश भर में 34,403 सैंपल पॉजिटिव पाए गए। नए मामलों में केरल, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, पूरे सप्ताह और उसके बाद भी आधे से अधिक संक्रमणों में योगदान देता रहा। वर्तमान में सक्रिय मामले 3,39,056 हैं, जिसमें कुल मामलों का 1.02% शामिल है, जबकि कुल मामलों की संख्या 3,33,81,728 हो गई है। शुक्रवार को 320 मौतों के साथ कुल 4,44,248 तक पहुंच गया है। पैन और आधार लिंक करने के लिए बढ़ी अंतिम तिथि। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी है। बताया गया है कि सरकार ने पैन को बायोमेट्रिक आईडी आधार से जोड़ने की समय सीमा 6 महीने बढ़ाकर मार्च 2022 कर दी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण विभिन्न हितधारकों के सामने आ रही समस्या को ध्यान में रखते हुए समय सीमा बढ़ा दी गई है, जिससे अनुपालन में आसानी होगी। सीबीडीटी ने कहा कि पैन को आधार से लिंक करने के लिए इनकम टैक्स विभाग को आधार नंबर की जानकारी देने की समय सीमा 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गई है। साथ ही इनकम टैक्स अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्यवाही पूरी करने की आखिरी तारीख भी 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गई है। बाबुल सुप्रियो टीएमसी में शामिल। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व भाजपा सांसद बाबुल सुप्रियो शनिवार को तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। बाबुल को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और पार्टी सांसद डेरेक ओब्रायन ने टीएमसी की सदस्यता दिलाई। 48 दिन पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में हुए फेरबदल के बाद सुप्रियो ने बीजेपी छोड़ दी थी। बीजेपी से इस्तीफे के ऐलान के बाद बाबुल ने कहा था, मैं किसी दूसरी पार्टी में नहीं जा रहा हूं, हमेशा से भाजपा का सदस्य रहा हूं और रहूंगा। लेकिन कुछ देर बाद ही उन्होंने अपनी पोस्ट एडिट कर दी और उससे हमेशा बीजेपी में रहने वाली लाइन हटा दी थी। टीएमसी में शामिल होने के बाद बाबुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
इस दौरान उन्होंने कहा, आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा है। मुझे जनता की सेवा करने का मौका मिला है। ये सब पिछले 4 दिन में हुआ है। बाबुल ने कहा कि ममता पर बंगाल की जनता को भरोसा है। मैं काम करने के लिए टीएमसी से जुड़ा हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे अपने इस फैसला बदलने पर गर्व है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने शनिवार को शाम 4:40 पर राज्यपाल BL पुरोहित को पूरे मंत्रिमंडल का भी इस्तीफा सौंपा। कैप्टन सांसद पत्नी परनीत कौर व बेटे रणइंदर सिंह के साथ लगभग 4:30 बजे राजभवन पहुंचे और अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा। वहीं चंडीगढ़ स्थित पंजाब कांग्रेस भवन में चल रही विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। वहां सर्वसम्मति से पंजाब में नया CM चेहरा चुनने का अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को दे दिया गया है।